नमस्कार बच्चों, मैं नगेश सूर्यवंशी आप सभी का आज के हिंदी के कलांश में सहर्ष स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक नए अध्याय से जुड़ेंगे, जो अध्याय व्याकरण विधा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूं विशेषण की। आज हम बच्चों इस अध्याय में विशेषण की परिभाषा, उदाहरण, विशेषण और विशेष में अंतर तथा विशेषण के भेदों में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए मैं आपके साथ एक पीपीटी स्लाइड जो है साझा करने जा रहा हूं। जैसे कि बच्चों आप यहां देख रहे हैं, विशेषण उदाहरण देखें। लड़का लंबा है, गुलाब का फूल खुशबूदार है। ऊपर लिखे वाक्यों में लड़का और गुलाब संज्ञा शब्द है। इन वाक्यों में लंबा और खुशबूदार यह क्या है? विशेषण है। मतलब कि बच्चों ये विशेषण शब्द जो है संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, उसकी खासियत को प्रस्तुत कर रहे हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। बच्चों इसी के आधार पर विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पहला है देखिए गुणवाचक विशेषण। परिभाषा: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखें, लाल गुलाब बहुत सुंदर है, आयुष आलसी लड़का है। इन वाक्यों में लाल और सुंदर शब्द फूल का गुण बता रहे हैं, तो आलसी यह शब्द जो है आयुष का दोष बता रहा है। अतः वे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। बच्चों कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण शब्द इस प्रकार है। देखिए, गुण दोष का बखान करने वाले शब्द भला, बुरा, अच्छा, झूठा, उदार, सुंदर। रंग के आधार पर देखें, लाल, काला, पीला, चमकीला। दशा के आधार पर देखें, अवस्था, अमीर, गरीब, पतला, भारी, हल्का। आकार के आधार पर देखें, बड़ा, छोटा, चौड़ा, तिकोना, मोटा। अब देखिए बच्चों, दूसरा जो प्रकार है विशेषण का वह है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संख्या जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं। कतार मतलब एक पंक्ति है, एक लाइन है, उसमें 5 छात्र खड़े हैं। मेज पर 4 केले रखे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन वाक्यों में क्रमशः केले की संख्या के बारे में बताया जा रहा है। अतः है ना, यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। देखिए यहाँ पे मेज पर 4 केले रखे हैं। कितने केले रखे हैं? 4 केले रखे हैं। उसके साथ साथ कतार में 5 छात्र खड़े हैं। कितने छात्र खड़े हैं? 5 छात्र, है ना। इसलिए क्या है? संख्यावाचक विशेषण। बच्चों इसी के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के और 2 भेद जो है सामने आते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। अब इस वाक्य में 40 जो है एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना, इसलिए क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। कितनी चिड़िया बैठी है? 2 चिड़िया, इसलिए क्या यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद दूसरा में देखिए संख्यावाचक विशेषण का कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे संज्ञा शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो, ध्यान दीजिए, विशेष की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कम छात्र, कई घोड़े आदि। यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे मतलब कितने बच्चे यहाँ बताने जा रहा है, इसलिए कुछ बच्चे अनिश्चित है। कम छात्र, कम मतलब कितने बताने जा रहा है, इसलिए अनिश्चित है। कई घोड़े मतलब कितने घोड़े, इसके बारे में बताया जा रहा नहीं है, इसलिए क्या यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
बच्चों अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण मतलब मापतोल संबंधी जानकारी दे, मापतोल जिसे हम मेजरमेंट कह सकते हैं अंग्रेजी में, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए 4 किलो चीनी, किलो यहाँ पे क्या वेट है ना, कितना है किलो बताया गया है। 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, है ना। अब यहाँ पे आप काउंटेबल्स जो है मतलब कि मेजरमेंट जो काउंट कर सकते हैं, जिसको हम माप उसको तौल सकते हैं, जिसको हम माप ले सकते हैं, है ना। परिमाणवाचक विशेषण के भी बच्चों 2 भेद किए गए हैं। सबसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं, निश्चित मापतोल, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, अब ये मीटर कितना है, 2 मीटर का है, निश्चित परिमाण है। 1 लीटर दूध निश्चित परिमाण है। उसके साथ साथ अनिश्चित परिमाण देखिए, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, अब यहाँ पे कोई निश्चित परिमाण नहीं है, थोड़ी चीनी है, कुछ खिलौने, इस प्रकार से। आगे देखिए बच्चों चौथा और अंतिम भेद विशेषण का वह है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, देखिए जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए वह लड़की अच्छी है, जी हाँ देखिए वह लड़की अच्छी है। अब इस वाक्य में देखिए वह, यह शब्द क्या है, यह क्या है, सर्वनाम जो है यह किस रूप में आया है, विशेषण के रूप में आया हुआ है। वह लड़की अच्छी है, लड़की अच्छी है ठीक है, लेकिन वह लड़की है ना, उसकी विशेषता यहाँ पे क्या हो रही है, बताई जा रही है। वह पुस्तक मेरी है, वह क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण है ना। पुस्तक मेरी है ठीक है, लेकिन वह मतलब विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ देखिए यह और वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेदों की चर्चा करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, विशेषणों की तुलना। देखिए बच्चों विशेषण की तुलना जो है उसका कंपैरिजन जो है किस प्रकार से किया जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोषों की तुलना अन्य व्यक्ति वस्तु के साथ करने की अवस्था को विशेषण की तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है देखिए मूलावस्था, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष में जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, बलवान आदमी, बुद्धिमान छात्र, ऊंचा भवन आदि, ये क्या है, गुण दोषों में है ना, इसका विशेषण का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रयोग हो रहा है ना। व्यक्ति अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है ना। व्यक्ति बलवान भी होता है, व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ही कमजोर भी होता है। बुद्धिमान छात्र भी होते हैं, कमजोर बुद्धि के छात्र भी होते हैं। ऊंचा भवन जो है छोटा भी होता है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, तुलना की गई है जी, ठीक है, वस्तु में और व्यक्तियों में। अब देखिए दूसरा जो भेद है उत्तरावस्था अथवा तुलनावस्था। इसमें 2 व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में क्या की जाती है, तुलना की जाती है, उनका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि नेवला सांप से अधिक बलशाली होता है, यहाँ पे क्या है, नेवला सांप से बढ़कर है, इसलिए नेवला और सांप में क्या की गई, तुलना की गई है। ओजस्व आयुष से अच्छा है ना, मतलब कि ओजस और आयुष के बीच क्या की गई है, तुलना की गई है ना। अब अंतिम देखिए उत्तम अवस्था, इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे देखिए राम सबसे अच्छा लड़का है ना, यहाँ पे अच्छा बताया गया है राम को, है ना। राम को यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे अच्छा लड़का बताया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज के इस कलांश में देखा विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण, भेद, विशेषण और विशेष्य के बीच के अंतर को समझा, और साथ ही साथ विशेषण के जो भेद है कुल मिलाकर 4 प्रकार के, उसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की है। और अंत के चरण में हमने विशेषणों की तुलना के बारे में भी जानकारी यहाँ पे प्राप्त की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।